RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान आप जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो चल रहे हैं और 70% से आप प्लस में पढ़ चुके हैं। तो मैं सोच रहा था कि साथ में भूगोल भी पढ़ाई जाए, भूगोल के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको भी लिया जाए। तो दोस्तों, भूगोल में हम दो तरीके से लेंगे, विश्व का और भारत का। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का, इस पर बात करेंगे, और जो पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर बात करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। और साथ में मैं विगत वीडियो के बाद फिर आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आपने बहुत सहयोग किया है। इस सहयोग के लिए मैं, मेरी टीम और मेरा चैनल आभारी रहेगा। चलिए सौर मंडल की दोस्तों बात करते हैं। तो सौर मंडल में क्या क्या है ये जानना ज़रूरी है। और उसमें दोस्तों आकाशीय पिंड पहले देखते हैं। क्या देखते हैं? आकाशीय पिंड पहले देखते हैं कि आकाशीय पिंड क्या है, आकाशीय पिंड में क्या क्या आता है, ये देखते हैं दोस्तों। तो बात करें पृथ्वी से आकाश में जो भी दिखाई देता है, पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली आकृतियाँ आकाशीय पिंड कहलाती हैं। कौन कौन है? जैसे अब क्या दिखाई देता है? सूर्य दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? चंद्रमा दिखाई देता है, हाँ चंद्रमा दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है? तारे दिखाई देते हैं, हाँ तारे दिखाई देते हैं। तो मित्रों, आदि ETC आदि और भी चीज़ें हैं। जैसे बहुत सारे तारे हैं, उन तारों का बहुत सारा नाम है, बहुत सारे ग्रह हैं जिनको हम नंगी आँखों से देख सकते हैं। तो आकाशीय पिंड वे पिंड हैं जो आकाश में हमें दिखाई देते हैं या जिनकी आकृतियाँ दिखाई देती हैं। तो आप देख सकते हैं कि आकाशीय पिंड किसे कहते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें दोस्तों, तो सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य दोस्तों एक हमारा तारा है। क्या है? तारा है। और तारों का स्वयं का अपना प्रकाश होता है, स्वयं का अपना प्रकाश होता है। चंद्रमा की दोस्तों बात कर लें तो ये उपग्रह है। उपग्रह चमकता है लेकिन इसका स्वयं का अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो सूर्य एक तारा है, साथ में तारे हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं तारों का अपना स्वयं का प्रकाश होता है। चलिए नक्षत्र मंडल दोस्तों देख लेते हैं क्या होता है। नक्षत्र मंडल दोस्तों क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। नक्षत्र मंडल की दोस्तों बात करें तो आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। एक ये पॉइंट दोस्तों नोट करेंगे। ज़्यादा बेहतर होगा यदि आप हमारे साथ लिखते भी चलें, और यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको लगातार एक दिन के अंतराल में या एक ही दिन में 2 बार सुने। यदि दोस्तों आप 2 बार सुन लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ऐसा मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से अलग हो या फिर ऐसी भाषा में हो जो कठिन लग रहा हो। मैं आपके बीच का ही एक व्यक्ति हूँ और आपको मैं अपना भाई बहन दोस्त मित्र जो भी आप रिश्ता हमारे साथ जोड़े हैं वो रिश्ता मान के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो नक्षत्र मंडल 88 नक्षत्र मंडल हैं। एक ये पॉइंट दोस्तों हैं। जैसे हम लेते हैं बिग बियर हो गया, ग्रेट डॉग हो गया। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा ये बिग बियर ग्रेट डॉग है क्या? तो दोस्तों बिग बियर की यदि हम बात करें तो अर्सा मेजर या इसको अर्स मेजर के नाम से भी जाना जाता है, अर्स मेजर के नाम से जाना जाता है। और कैनिस मेजर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे 88 मंडल हैं। जब मैं सिर्फ ब्रह्मांड की बात करूंगा दोस्तों तब मैं वहाँ पर सारी चर्चा आपसे कर लूँगा। साथ में दोस्तों ओरियन, एक और उदाहरण ले रहा हूँ, ओरियन। इस तरीके से आपको नाम मिलेंगे और मैं दोस्तों इस पर चर्चा करता रहूँगा आपसे। दोस्तों आप सिर्फ सुनते रहिए,
और सुनने के साथ साथ में जितनी आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उस लेवल में जो विगत आए हुए प्रश्न हैं उनको भी आप देखते रहिए, उनका भी अध्ययन करते रहिए और हमारे वीडियो से मिलाते रहिए क्या ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या नहीं हैं। आपको खुद आकलन हो जाएगा कि यूट्यूब पर किसको पढ़ा जाए किसको ना पढ़ा जाए। चलिए दोस्तों, इसी में एक तारा हमारा ध्रुव तारा, उसकी बात कर लेते हैं। इसी में एक तारा हमारा है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा दोस्तों प्राचीन समय में दिशा देखने के काम आता था। जैसे हम रात में आज भी आर्मी वाले या स्काउट में बताया जाता है कि यदि हम जंगलों में कहीं पर हैं, मुझे दिशा ज्ञान नहीं है, तो ध्रुव तारा के माध्यम से हम दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। और ये हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है। कहाँ दोस्तों निकलता है? उत्तर दिशा में निकलता है। आप ये याद कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं, जैसे मैंने ऊपर लिखा सौर। ये सौर क्या है? सौर परिवार। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं परिचित करा रहा हूँ, उनको आप देख लीजिए दोस्तों। आगे यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ग्रह क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, आकाशीय पिंड अपने तारे या सूर्य के कह सकते हैं, आकाशीय पिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जो आकाशीय पिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उनको हम ग्रह बोलते हैं। ग्रहों पर जीवन, ऑक्सीजन, अन्य चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो गैसों से बने हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो पत्थरों से बने हैं। मैं इनकी चर्चा भी करने वाला हूं दोस्तों। तो ग्रह हमारे दो प्रकार से हैं। पृथ्वी हमारा बहुत खूबसूरत ग्रह है जहाँ पर दोस्तों हम आप रहते हैं, और ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ पर जीवन हो या जैसे हम आप रह रहे हैं इस तरीके से कोई ग्रह रह रहा हो। ऐसा जीवन दोस्तों कोई अभी तक नहीं है। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह होता क्या है, इस पर दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच दोस्तों इस तरीके से देखेंगे तो ये मंगल हो गया, मंगल एक अभी सौरमंडल की बेल्ट में देखेंगे मंगल हो गया, और ये बृहस्पति दोस्तों हो गया। इसके बीच में एक पट्टी आपको मिलेगी, ये दोस्तों क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह हैं, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ग्रह होते हैं वे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं दोस्तों। उल्का पिंड दोस्तों किसको बोलते हैं, ये भी आप देख लेते हैं। उल्का पिंड किसे बोलते हैं? उल्का पिंड, उल्का पिंड या टूटता हुआ तारा या टूटा हुआ तारा, टूटा तारा कह सकते हैं। शॉर्ट में टूटा तारा समझ जाएंगे हम मैं क्या कहना चाहता हूँ। उल्का पिंड या टूटा तारा, आपने बहुत सारी पिक्चरें देखी होंगी, बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि जब टूटे तारे को लोग देखते हैं तो क्या विश मांगते हैं, दुआ मांगते हैं। ये उनकी आस्था है, हमारी आपकी आस्था ये नहीं। हमारी आपकी आस्था कंपटीशन क्रॉस करके एक सफलता पाना है। तो टूटे तारे की बात दोस्तों करें तो ये सूर्य के चारों तरफ पत्थर के टुकड़े हैं, वे चक्कर लगाते हैं, उनको हम उल्का पिंड या टूटा हुआ तारा बोलते हैं। पुच्छल तारे दोस्तों एक और होता है, पुच्छल तारा या धूमकेतु। पुच्छल तारा या दोस्तों धूमकेतु। धूमकेतु ये पत्थर के और बर्फ़ के, धूल के चट्टाने हैं या पिंड हैं, वो दोस्तों घूम रहे हैं, इनको हम पुच्छल तारा कहते हैं या आकाशीय पिंड कहते हैं। अब दोस्तों ब्रह्मांड की बात कर लें। दोस्तों ब्रह्मांड की बात करें तो असंख्य तारे आकाशगंगाओं में हैं, और असंख्य या करोड़ों की संख्या में दोस्तों आकाशगंगाएं हैं जो सर्पिलाकार हैं, जिनको मंदाकिनी या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये सारी ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में ग्रह, बहुत सारे तारे, बहुत सारे उल्कापिंड, बहुत सारे ग्रह पाए जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लें सौर परिवार की। सौर परिवार की तो जितने हमने नाम यहाँ पर गिनाए, 8 ग्रह, 88 नक्षत्र, तारे, उपग्रह प्रकृति की बात करूँगा मैं, कृत्रिम की बात नहीं करूँगा। ये सारे दोस्तों सौर परिवार के भाग हैं या अंग हैं, कह सकते हैं, सौर परिवार के सदस्य हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे
बहुत महत्वपूर्ण, जैसा आप हेडिंग देख रहे हैं हमारा सौर मंडल की बात करते हैं। सौर मंडल में दोस्तों पहले हम लेंगे सूर्य को। मान लीजिए ये हमारा सूर्य है दोस्तों, ये हमारा सूर्य है। सूर्य हमारा हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, हाइड्रोजन और प्लस हीलियम से बना है। इसके बाद दोस्तों एक और ग्रह पाया जाता है, वो ग्रह बुध है। क्या है? वो ग्रह बुध है। कैसे दोस्तों याद करेंगे? जैसे मैंने बुध से स्टार्ट किया तो आप ऐसे करेंगे बुध, फिर आप बृहस्पति छोड़ दीजिए और फिर बृहस्पति, फिर बुध और फिर बृहस्पति छोड़ दीजिए तो शुक्र, फिर शनिवार छोड़िए रविवार, फिर इस तरीके से सोमवार छोड़िए मंगलवार, फिर मंगल बुध छोड़िए बृहस्पतिवार, फिर शुक्र छोड़िए शनिवार, फिर अरुण और वरुण। इस तरीके से हम देख सकते हैं। चलिए, ये आपका बुध हो गया। बुध के बाद दोस्तों कौन सा दिन आता है? बृहस्पतिवार आता है। तो हम बृहस्पति को छोड़ देंगे, बृहस्पति को छोड़ देंगे, फिर क्या आएगा दोस्तों? बुध, फिर आएगा शुक्र। तो हम यहाँ पर इसको शुक्र कर सकते हैं, यहाँ पर हम शुक्र ले लेंगे। एक दिन छोड़ते रहिए और हमें एक ग्रह प्राप्त होता जाएगा। ये इनका सीक्वेंस बनता चला जाएगा दोस्तों। फिर बात करें, शुक्र के बाद शनिवार आता है तो हम शनिवार छोड़ देंगे तो रविवार आएगा। रविवार नाम का कोई ग्रह नहीं है, लेकिन रविवार को छुट्टी कहाँ होती है? तो रविवार को छुट्टी क्या बुध पर होती है? क्या शुक्र पर या कहीं और होती? नहीं, पृथ्वी पर होती है। तो हम इसको पृथ्वी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पृथ्वी कह सकते हैं। तो पृथ्वी छुट्टी कहाँ होती है दोस्तों? रविवार की। पृथ्वी पर रविवार की छुट्टी होती है। अब देखिए एक और ग्रह बनाते हैं। अब रविवार के बाद कौन सा ग्रह आएगा? देखिए सोमवार छोड़ दीजिए, अब आएगा दोस्तों मंगलवार। तो हम इसको मंगल ग्रह के नाम से कह सकते हैं। अब जब मंगल ग्रह हो गया तो दोस्तों इसके बाद कौन सा ग्रह आएगा? मंगल के बाद बुध छोड़ दीजिए, क्योंकि बुध हमें प्राप्त हो चुका है। बुध के बाद बृहस्पतिवार आएगा, तो एक और ग्रह मिल जाएगा हमें, बृहस्पतिवार, बृहस्पति। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक ऊपर एक नीचे ये क्यों लिखा? इसका कोई मतलब नहीं। पहली बात, सीधी रेखा में ग्रह आपको मिलते नहीं हैं आसानी से, और आप कहीं पर भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, बस हमें सीक्वेंस याद करना है। तो बृहस्पति हो गया। बृहस्पति के बाद फिर कोई ग्रह मिलेगा? शुक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि शुक्र हो चुका है। तो हम क्या करेंगे? शनिवार। तो यहाँ पर एक ग्रह और मिला, शनिवार। कितने ग्रह हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 ग्रह और बचे। तो दोस्तों यहाँ पर एक और ग्रह मिलेगा। किस नाम से मिलेगा? अरुण नाम से। चलिए, फिर एक और ग्रह अरुण नाम से मिलेगा। अब एक और ग्रह बचता है, तो दोस्तों उसको हम वरुण नाम देंगे। क्या देंगे? वरुण नाम देंगे। और ये बहुत बाद में खोजे गए हैं, इसको यूरेनियस और इसको नेपच्यून के नाम से भी जाना जाता है। बाकी आपको अंग्रेजी में इनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करें तो पहले बुधवार होता है, तो बुध उस ग्रह मिला। बुधवार के बाद फिर कौन सा दोस्तों मिलेगा? फिर उसके बाद क्या मिलेगा? एक दिन छोड़ दीजिए, फिर बृहस्पति छोड़ दीजिए, शुक्र मिला। शुक्र के बाद शनिवार आता है, शनिवार छोड़ दीजिए, फिर क्या मिला? रविवार। रविवार छुट्टी कहाँ होती है? पृथ्वी पर, तो रविवार छोड़ दीजिए। फिर दोस्तों इसके बाद क्या करें? सोम छोड़ दीजिए, मंगल मिला, तो मंगल आपका ग्रह मिला। फिर मंगलवार के बाद बुध आता है, बुध छोड़ दीजिए, फिर बृहस्पति मिला तो बृहस्पति ग्रह आया। बृहस्पति के बाद क्या आता है दोस्तों? शुक्रवार आता है, शुक्रवार छोड़ दीजिए, फिर शनिवार। मतलब एक एक दिन आप छोड़ते रहेंगे तो ग्रहों का जो दोस्तों सीक्वेंस है, क्रम है, ये आपको मिलता रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद जितने ग्रह हमने आपको यहाँ पर बताए हैं वे सारे ग्रह दोस्तों आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे पूरी लाइन से। चलिए दोस्तों, अब आगे हम फिर बात कर लेते हैं कि इसमें क्षुद्र ग्रह की जैसे हमने बात की थी, वो कहाँ है क्षुद्र ग्रह? तो दोस्तों ये मंगल और बृहस्पति ये मिला। मंगल और बृहस्पति के बीच में
क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। कहाँ? मंगल और बृहस्पति के बीच में इस तरीके से दोस्तों क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक, जो कि कण है। चलिए, इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ये दोस्तों क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब एक चीज़ और है, इधर के जितने ग्रह हैं, ये ग्रह जितने इधर के हैं, इधर के दोस्तों, इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। इधर के आंतरिक ग्रह दोस्तों, और यहाँ के बाह्य ग्रह बोलते हैं। इनको बाहरी या बाह्य ग्रह बोलते हैं। ये जो ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये दोस्तों ठोस ग्रह हैं, पत्थरों के बने हुए हैं और धूल कण के बने हुए हैं। लेकिन ये ग्रह हैं, ये सारे ग्रह दोस्तों गैसों से बने हैं। क्या से? गैसों। ये कंकड़ पत्थर धूल कण इससे बने हुए हैं और ये गैसों से बने हुए हैं। तो आंतरिक ग्रह ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो ग्रह ठोस हैं, और ये ग्रह दोस्तों कैसे हैं? ये ग्रह हमारे गैसों के बने हैं। दोस्तों बात करें मंगल, तो आप समझ गए होंगे मंगल ग्रह पर तो बहुत सारे लोगों के प्लाट हैं, मकान हैं, घर हैं। और मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जहाँ पर अभी जो अपने सुशांत एक्टर थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, उनका भी एक प्लाट यहाँ पर था। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत लोग बिजनेसमैन या फिर कह सकते हैं कि धनी लोग हैं, जिनकी श्रेणी में आपको जाना है कुछ समय बाद, वे यहाँ पर कुछ लोगों ने खरीद कर रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत आगे जाएंगे, आपका भी प्लाट इसी ग्रह पर कहीं पर होगा। चलिए दोस्तों, तो इतना क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इतने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो पहले क्या है? सूर्य, बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, फिर इसके बाद क्या होगा दोस्तों? अरुण, फिर वरुण। ये बाह्य हैं, ये आंतरिक ग्रह हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है दोस्तों? सबसे नज़दीक इसमें बुध है। सबसे दूर का कौन है? तो वरुण है दोस्तों। आप कहते हैं कि तीसरा ग्रह कौन सा है सूर्य से? तो तीसरा ग्रह पृथ्वी से है। आप कहते हैं कि अंतिम ग्रह सूर्य से कौन सा है? तो आपका वरुण है। इस तरीके से पूछा जा सकता है। फिर इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपकी दोस्तों पृथ्वी है। फिर बात कर लें दोस्तों, बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। फिर यदि दोस्तों हम बात करें कि सबसे इसमें चमकीला कौन है, इसमें नीला कौन है, इसमें लाल कौन है, सबसे गर्म कौन है या सबसे ठंडा कौन है, तो मैं इसकी चर्चा एक एक करके भी कर रहा हूँ। दोस्तों जो पृथ्वी जो सूर्य के निकट होगा वो सबसे गर्म होगा, जो सूर्य से ज़्यादा दूर होगा वो दोस्तों सबसे ठंडा होगा। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यदि हम बात करें, जैसे सूर्य है, कई बार पूछा गया कि ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना टाइम लगता है? तो दोस्तों आपको किताबों में आंकड़ा अलग अलग मिलेगा। 8 मिनट 19 सेकेंड ये यूनिक है जो कि NCERT वर्तमान में बता रही है। तो 8 मिनट कितना दोस्तों? 8 मिनट 19 सेकेंड। ये दोस्तों ऐसा टाइम है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। बाकी किताबों में भिन्न भिन्न है, लेकिन आप 8 मिनट याद कर लें। यदि बहुत निकट पूछा जाता है तो 19 सेकंड भी पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और फिर आपको दोस्तों ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इनका सीक्वेंस कैसे हम याद करें। बस आप दिन देखिए, सबको याद है, छोटा सा बच्चा है उसको याद है, और वे सारे दिन आप गिनते रहिए। बुधवार से स्टार्ट करिए, एक दिन छोड़ के दूसरा दिन देखिए और आपको प्राप्त हो जाएंगे। यदि दोस्तों आप ज्योग्राफी बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो मेरी आपसे छोटी सी राय है, और बहुत कम पैसे में ज्योग्राफी तैयार करने की एक राय है। जो सरकारी किताबें हैं स्कूलों में, उनको आप कहीं से ले लीजिए। आपके गांव, घर, मोहल्ले में लोग पढ़ते होंगे, उन बच्चों से ले लीजिए। कुछ अध्यापक आपको जानने वाले होंगे तो उनसे आप ले लीजिए, उनके पास कुछ बच्चों के एक्स्ट्रा होती हैं। यदि ये सब नहीं हो पा रहा है तो ये किताब 5 से 10 रुपए के बीच में आ जाती है, वो आप किताब ले सकते हैं, सरकारी UP बोर्ड की किताब।
और जो मैं मैटर दे रहा हूँ दोस्तों, ये पूरा NCERT का मैटर दे रहा हूँ। NCERT का जो मैं मैटर दे रहा हूँ वो ख़रीदने में थोड़ा महंगी बैठती हैं या हर व्यक्ति को गांव घर में नहीं मिल पाती हैं, लेकिन जो सरकारी किताबें हैं ये गांव में आसानी से मिल जाती हैं और शहरों में तो भी 5, 6, 10 रुपए की किताबें आसानी से मिल जाती हैं और NCERT खरीदने में दिक्कत होती है। वैसे डिजिटल ज़माना है, आप चाहें तो मोबाइल से भी डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन अच्छी अभिव्यक्ति, अच्छा ज्ञान यदि आपको किताबों से मिल सकता है, वो दोस्तों कोई PDF के द्वारा नहीं, क्योंकि PDF किसी अपना लिखा होता है। और एक चीज़ और है, नोट्स स्वयं बनाइए, स्वयं विचार करने की और लिखने की आदत डालिए। किसी के नोट्स मत मांगना, क्योंकि वो सारे नोट्स ऐसे होते हैं जो अपने लेवल से हर व्यक्ति बनाता है। चलिए अब आगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं बुध। पहला ग्रह हमारा कौन सा था? बुध। बहुत ध्यान से आप मेरे साथ लिखते रहेंगे, मैं कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ना हो। दोस्तों बुध की बात करें तो बुध का जो परिक्रमण काल है, बुध का जो परिक्रमण काल है दोस्तों, ये 88 दिन में है। कितना है? 88 दिनों में है। बुध का परिक्रमण काल 88 दिनों में है दोस्तों। और जो घूर्णन है, क्या जो घूर्णन काल है वो 59 दिनों में है। 59 दिनों में है। ये घूर्णन काल हो गया, ये परिक्रमण काल हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि घूर्णन क्या है और परिक्रमण क्या है। दोस्तों इस समय मेरे पास ये इंक का डिब्बा है, तो आप देख सकते हैं ये और इधर दिख रहा है, ये इंक आपका डिब्बा है मेरे पास। तो मैं बात करता हूँ, यदि ये इंक या मान लीजिए सूरज है या कोई ग्रह है, ये अपनी दिशा पर इस तरीके से घूम रहा है, तो ये क्या कर रहा है? अपनी तरीके से घूर्णन कर रहा है। जैसे मैं इस तरीके से नाच जाऊं तो मैं घूर्णन कर रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है दोस्तों? घूर्णन कर रहा है। यही ग्रह यदि ऐसा घूमता घूमता ऐसे चलता है, राउंड करता है, इस तरीके से राउंड कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है, अर्थात परिक्रमण कर रहा है। अच्छा इससे क्या होता है? तो मैं पृथ्वी की बात करूं या अन्य ग्रहों की बात करूं, जब ये अपनी जगह पर इस तरीके से घूमते हैं तो दोस्तों लगता है ये इस तरीके से घूम रहा है तो ऐसा लग रहा है कि दिन और रात हो रहे हैं। जिस अंग में पृथ्वी के सूर्य की रोशनी पड़ी वहाँ दिन हो गया और जहाँ नहीं पड़ी वहाँ रात हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से घूर्णन कर रहा है। जब इस तरीके से घूमता है तो दोस्तों परिक्रमण करता है और क्या बदलती हैं? ऋतुएं बदलती हैं। जब ऋतुएं बदलती हैं तो दोस्तों इससे क्या होता है? मौसम बदलते हैं और साल भी बदलते हैं। तो मैं आशा करूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये सूर्य है और इसके पास चक्कर लगा रहे हैं सारे ग्रह, इस तरह चक्कर लगा रहे हैं, तो जो अपनी धुरी पर ऐसे घूम रहा है वो घूर्णन है। जो इस तरीके से नाचता हुआ ऐसे घूम रहा है वो परिक्रमण है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बुध है इसका परिक्रमण काल 88 दिनों में होता है, घूर्णन काल 59 दिनों में होता है, अर्थात 59 दिन। अपने यहाँ का 59 दिन मैं पृथ्वी से ले रहा हूँ। जितने भी दिन हैं ये सारे पृथ्वी के मानक हैं, पृथ्वी से जोड़े गए हैं। तो ये यहाँ का 59 दोस्तों, 59 दिन और वहाँ का एक दिन बराबर है। यहाँ का दोस्त यदि हम बात करें दोस्तों 88 साल, वहाँ का 1 साल, ये आपका 88 दिन बराबर हैं। तो मैं हर चीज़ पृथ्वी से ले रहा हूँ। तो दोस्तों बात करें इसके उपग्रह कितने हैं? उपग्रह तो बुध के एक भी उपग्रह नहीं है, एक ये दोस्तों। और बात करें बुध तो ये सूर्य के उदय से पहले दोस्तों, सूर्य से 2 घंटे पहले दिखाई देता है। 2 घंटे ये पहले दिखाई देता है बुध ये दोस्तों। और एक बात करें कि ये बहुत धीमी गति से चलता है, बहुत धीमी गति से चलता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आ गए होंगे समझ में। अगला दोस्तों ग्रह क्या है? बुध के बाद कौन सा दिन आता है? बृहस्पतिवार। तो मैंने कहा एक दिन छोड़ देना है, बृहस्पति नहीं लेना है। तो क्या दोस्तों लेना है? हमें शुक्र लेना है। चलो भाई शुक्र की चर्चा कर लेता हूँ। शुक्र दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। बात करूँ तो ये 255 मतलब 255 दिनों का
1 वर्ष होता है, अर्थात 255 दिनों में ये परिक्रमण पूरा करता है और 255 दिन का 1 वर्ष होता है। फिर दोस्तों हम बात करें 243 दिनों का या दिन का एक घूर्णन होता है। तो एक ऐसा मात्र ग्रह है शुक्र, जहाँ पर दोस्तों यदि अंतर की बात करें तो 5 में से 3 गया 2 और फिर यहाँ बचा 1, 2 में से 2 गया 0 बचा। तो दोस्तों बात करें दिन और साल में 12 दिनों का अंतर है, कहाँ? शुक्र पर। तो मैं कह सकता हूँ, ये सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर दिन और साल बराबर के होते हैं लगभग। तो शुक्र पर दिन और साल लगभग बराबर होता है। एक ये पॉइंट दोस्तों नोट कर लेंगे। अगला, ये दोस्तों सबसे चमकीला तारा होता है। ये चमकीला तारा होता है, चमकीला दोस्तों, ये चमकीला तारा होता है। ये ग्रह, चमकीला ग्रह तारा नहीं है। फिर ये सांझ का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन और पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, सांझ का तारा, चमकीला तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, ये तो महत्वपूर्ण है ही हैं, इसके इतने नाम हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों नाम है, ये दक्षिणावर्त घूमता है। कैसा घूमता है? दक्षिणावर्त घूमता है। ये पॉइंट नोट कर लेंगे। अगला दोस्तों देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। अब क्या आएगा? शुक्र के बाद शनिवार आता है। तो शनि मुझे लेना नहीं है, रविवार लेना है। तो रविवार कहाँ पर है? रविवार सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर है, इसलिए हम रविवार की दोस्तों बात करते हैं। अर्थात ये पृथ्वी, ये प्यारी सी पृथ्वी की मैं बात करूँगा। इसके बारे में जितना कहूँ उतना कम है, और मैं ना कहूँ तब भी दोस्तों आपका काम चलने वाला है, क्योंकि अब पृथ्वी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। और स्पेशल मैं पृथ्वी का एक क्लास लूँगा आपके सामने। ये आपका हरा और नीला ग्रह, क्या कह सकते हैं, सिर्फ नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसका 1 दिन का घूर्णन काल होता है। 365 दिनों में ये अपने धुरी पर सूर्य की परिक्रमा करती है दोस्तों। इसके सबसे निकट का जो तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये सबसे निकट का तारा है इसका। इसके बाद दोस्तों बात करें, नीला एवं हरा ग्रह हो गया, इसका उपग्रह भी है। एक उपग्रह है, कौन? चंदा मामा, चंद्रमा। कौन नहीं जानता? आप जैसे ही छोटे होंगे पहले आपको मामा बाद में बताए गए होंगे, चंदा मामा पहले बताए गए होंगे, इसलिए चंदा मामा इसका उपग्रह है। चलिए दोस्तों, और यदि दोस्तों अभी जो मैंने ग्रह पढ़े 2, शुक्र और बुध, इनके उपग्रह नहीं हैं। अब कौन सा दिन आएगा रविवार के बाद? सोमवार। सोमवार की बात ख़त्म होती है, क्योंकि हमें एक दिन छोड़ देना है। तो मंगल की दोस्तों हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं? मंगल की बात करते हैं, मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह की बात करें दोस्तों तो ये लाल ग्रह है। कैसा ग्रह है? लाल ग्रह है। क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल ग्रह है। इतना आपको दोस्तों नोट कर लेना है। 687 दिनों में, 687 दिन में ये अपना परिक्रमण करता है। कितना? 687 दिनों में दोस्तों ये अपना परिक्रमण करता है। 1 दिन में घूर्णन करता है, 1 दिन में दोस्तों ये घूर्णन करता है। सारे पॉइंट दोस्तों नोट कर लेंगे। पृथ्वी के समान ऋतुएं बदलती हैं, पृथ्वी के समान ऋतुएं बदलती हैं दोस्तों, ये आपको नोट करना है। बदलती हैं, ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वी के समान, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वी के समान ऋतुएं बदलती हैं दोस्तों। और बात करें तो ब्रह्मांड का मैं कह सकते हैं विश्व का या ब्रह्मांड का दोस्तों, ओलिपस मेरी, ओलिपस मेरी, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ब्रह्मांड का, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। कहाँ? मंगल पर है। किस पर है? ओलिपस मेरी मंगल पर है दोस्तों। और सबसे बड़ा पर्वत दोस्तों यहाँ कौन है? निक्स ओलंपिया, निक्स
ओलंपिया ये सबसे बड़ा यहाँ पर पर्वत है, आप ये नोट डाउन कर लेंगे। तो ओलंपिया ओलंपस मेरी सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ब्रह्मांड का मंगल पर। निक्स ओलंपिया ये दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा पर्वत है। ऋतुएं बदलती हैं पृथ्वी के समान दोस्तों, एक दिन में घूर्णन करता है, 687 दिनों में परिक्रमण करता है। और लाल क्यों दिखाई देता है? आयरन ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है। देखिए जनरल सी बात है, जो सूर्य के निकट है वो जल्दी परिक्रमा कर लेगा सूर्य के, जो सूर्य से दूर है दोस्तों वो थोड़ा देर में परिक्रमा कर पाएगा, बस यही कारण है, बाकी कोई कारण नहीं है। अब दोस्तों आगे यदि हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। कौन है? फोबोस और डीमोस, ये दोस्तों इसके उपग्रह हैं। इसके उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस, दो इसके उपग्रह हैं। एक ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे दोस्तों, अब तो आपका मंगल हो गया, अब क्या आया? बुधवार आया। लेकिन बुध हमें लेना नहीं है, इसलिए बृहस्पति लेना है। क्या लेना है? बृहस्पति। अच्छा, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, 2 पॉइंट, देखता हूँ कमेंट मुझे कौन करता है। एक, ये कौन सा ग्रह जो ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, और सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखता हूँ कौन ऐसा भाग्यशाली है जिसका एसएमएस मेरे पास पहले आता है और मैं उसको धन्यवाद अदा करता हूँ। चलिए दोस्तों, तो बात करें बृहस्पति, ये 11 साल 11 माह 11 वर्ष 11 माह में अपना परिक्रमण करता है। 11 साल 11 माह में परिक्रमण करता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। एक ये पॉइंट, 11 वर्ष 11 माह में परिक्रमण करता है, ये पॉइंट दोस्तों। और इसकी गति बहुत तेज़ है, इसलिए अपनी दूरी पर ये 9 घंटे और 10 मिनट के आसपास, हाँ कहीं पर 6 मिनट है, कहीं 10 मिनट है, ये अपना घूर्णन पूरा कर लेता है। 9 घंटे 6 मिनट में अपना घूर्णन पूरा कर लेता है। 11 वर्ष 11 माह में ये अपना परिक्रमण करता है। और दोस्तों सबसे बड़ा एक ग्रह है बृहस्पति, एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। इसका उपग्रह ज्ञानीमीड है। ज्ञानीमीड इसका दोस्तों उपग्रह है, एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। ज्ञानीमीड उपग्रह, मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं और ग्रहों की संख्या से कौन निकाल दिया गया है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हाँ, जितना ज़्यादा आप लिख सकते हैं उतना ज़्यादा लिखना, ताकि ये आपको और आपके साथ जुड़े हुए आपके साथियों के लिए एक प्रेरणा बने कि इनको इतना आता है, इतना अच्छा मालूम है। चलिए दोस्तों, अब बृहस्पति हो गया, फिर अगला दिन आया शनिवार, शुक्रवार आया। शुक्रवार तो हम पहले ही बता चुके हैं, तो एक दिन छोड़ देते हैं हर बार। तो शनिवार, कौन सा दिन आया दोस्तों? अगला शनिवार। शनिवार की दोस्तों हम बात करते हैं, या शनिवार को हटा के अब हम शनि ग्रह की कर लेते हैं। क्या करते हैं? शनि ग्रह। देखिए दिन में इसलिए लिख दिया या ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि दिन के हिसाब से ही मुझे ज्ञात करते हैं। 29 साल 5 माह दोस्तों, 29 साल 5 माह में ये अपना परिक्रमण पूरा करता है। 29 साल 5 माह में परिक्रमण पूरा करता है। अब दोस्तों 10 घंटे में घूर्णन, 10 घंटे में ये अपना घूर्णन पूरा करता है। साथ में दोस्तों उपग्रह की बात करें तो टाइटन इसका उपग्रह है। टाइटन इसका उपग्रह है, आप ये दोस्तों नोट कर लेंगे, जिसमें कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन शनि और टाइटन का संबंध जरूर याद रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। अब अरुण की दोस्तों बात करते हैं। एक और 2 ग्रह बचे हैं दोस्तों, अरुण, जिसको हम यूरेनस बोलते हैं। अरुण या यूरेनियस। अब दोस्तों अंग्रेजी में सारे हैं तो सारे बताने की ज़रूरत नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं, आप अरुण याद कर लीजिए यदि आप यहाँ से पढ़ते आए हैं। तो यदि अरुण की बात करें तो बहुत अच्छा पॉइंट इसके लिए दोस्तों ये है, 1781 में
1781 में इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी? 1781 में खोज हुई, विलियम हर्शेल ने की थी। किसने की? विलियम हर्शेल ने की थी। 1781 में इसकी खोज विलियम हर्शेल ने की थी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बस यहीं पर समाप्त हो जाता है पॉइंट, लेकिन हम पढ़ाएंगे और। तो 1781 में विलियम हर्शेल ने दोस्तों इसकी खोज की थी। अब जैसे दोस्तों 84 वर्ष में ये अपना परिक्रमण करता है। कब करता है? 84 वर्ष में परिक्रमण, तब सूर्य की ये परिक्रमा करता है। 17 घंटे में ये अपना घूर्णन करता है। कितने घंटे में? 17 घंटे में घूर्णन करता है। दोस्तों ये ग्रह है, इसके आसपास जो वलय हैं, इसमें जो पट्टियां हैं वो 9 वलय पाए जाते हैं। क्या? 9 वलय की इसमें पट्टियां हैं। 9 वलयों की। आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे। तो 9 वलय हैं इसके आसपास। अब देखिए दोस्तों, सूर्य का उदय और अस्त होना, यहाँ पर दोस्तों एक और पॉइंट, सूर्य का उदय और अस्त होना पृथ्वी के विपरीत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पृथ्वी के विपरीत पाया जाता है। यदि यहाँ पर दोस्तों पूरब में उदय होता है तो पूरब का पश्चिम है। यहाँ पर दोस्तों पश्चिम में सूर्यास्त होता है तो यहाँ पर क्या होगा? पूर्व होगा। तो दोस्तों पृथ्वी का यहाँ पर सूर्य का उदय अस्त होना विपरीत पाया जाता है। एक ये पॉइंट दोस्तों नोट कर लेंगे। टाइटेनिया इसका दोस्तों उपग्रह है। क्या? टाइटेनिया इसका उपग्रह है। एक पॉइंट दोस्तों नोट कर लेंगे। अगला वरुण या नेपच्यून, अगला जो हमारा ग्रह रहेगा, अगला और अंतिम वरुण या नेपच्यून दोस्तों बात करते हैं। नेपच्यून या वरुण, इसकी भी दोस्तों खोज बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद कर सकते हैं। इसकी भी खोज दोस्तों 1846 में हुई थी। 1846 में इसकी खोज हुई थी, जॉन गाले ने की थी। जॉन गाले ने इसकी खोज की थी। कब? 1846 में। एक ये पॉइंट दोस्तों नोट कर लेंगे। ये हरे रंग का दिखाई देता है। ये हरे रंग का दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत सारी ठंडी गैसें पाई जाती हैं। हरे रंग का दिखाई देता है। चारों ओर शीतल मीथेन के, यहाँ पर चारों शीतल मीथेन के बादल पाए जाते हैं, कह सकते हैं, या वलय पाए जाते हैं। ये वलयों से भी घिरा है। और मीथेन के ठंडी गैसों के यहाँ पर वलय दोस्तों पाए जाते हैं। तो 164 वर्ष में ये परिक्रमण करता है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और दोस्तों 16 घंटे में, क्या? 16 घंटे में ये घूर्णन गति अपनी करता है। एक ये पॉइंट। ट्रीट्रॉन इसका उपग्रह है। तो ट्रीट्रॉन इसका दोस्तों उपग्रह है। एक और एक पॉइंट हो गया, बहुत अच्छा पॉइंट है। ट्रीट्रॉन इसका उपग्रह। आगे दोस्तों यदि हम बात करें तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं जो इधर पट्टी के इधर पाए जाते हैं, मतलब क्षुद्र ग्रह के सूर्य की तरफ आंतरिक ग्रह, वाह्य ग्रह इधर हो गए, हमने चर्चा कर ली। आकार के अनुसार यदि घटते क्रम में दोस्तों हम बात करें तो बृहस्पति एक ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। उससे फिर दोस्तों शनि आता है, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है और पृथ्वी है। बृहस्पति, शनि, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। शुक्र, मंगल और बुध, ये दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, ये दोस्तों मंगल और बुध, ये दोस्तों आकार के अनुसार घटते क्रम में हैं। तो ये घटते क्रम हो गए। बढ़ते क्रम में
मैंने आपको बताए थे कि बुधवार से स्टार्ट करो, फिर एक दिन छोड़ो, फिर एक दिन छोड़ो, फिर एक दिन छोड़ो, तो बुधवार, फिर बृहस्पतिवार हमने छोड़ा तो क्या मिला, शुक्र मिला, फिर शनिवार छोड़ा तो रविवार छुट्टी पृथ्वी पर होती है, फिर सोमवार हमने छोड़ा तो मंगल के बाद बुधवार हमने छोड़ा तो बृहस्पति के बाद हमने शुक्र छोड़ा तो शनि के बाद फिर दोस्तों अरुण और वरुण, ये बढ़ते क्रम में होंगे। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये दोस्तों बढ़ते क्रम में होंगे ग्रह हमारे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है दोस्तों समझ में आया होगा। जितना प्यार आपने पॉलिटी को दिया है और दे रहे हैं, उतनी ही शिद्दत से इस वीडियो को भी देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। यदि लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, चैनल आपके लिए मेहनत कर रहा है, हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है और कुछ अच्छा आपके भविष्य के लिए हम कुछ कर पाएंगे, तो इस वीडियो को अपने तक मत रोकना, जितना हो सके अपने लोगों में शेयर करना। बस इतनी आपसे गुजारिश है और अगले कड़ी के साथ फिर दोस्तों मिलेंगे। तो हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।